शादी के बाद का वह समय जब हर लड़की अपने जीवन की नई शुरुआत के सपने देखती है, अनु भी उन्हीं सपनों में खोई हुई थी। आर्या और मैं, यह सोचकर ही उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ जाती थी। वेदियों पर लिए 7 फेरे, सिंदूर की लाल रेखा और मंगलसूत्र की चमक, सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। अनु को नहीं पता था कि इस परिकथा के अंदर एक ऐसा अंधकार छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद आर्या का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो हर बात पर अनु की हंसी का कारण था, अब वही आर्या चुप्पियों का दीवार बन गया। रातों को देर तक ऑफिस का बहाना बनाकर निकल जाना, मोबाइल में पासवर्ड लगाना और अनु की बातों पर झल्लाना, यह सब किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। अनु ने कई बार सोचा कि शायद यह सब उसकी गलतफहमी है। शायद आर्या काम के दबाव में है या फिर नई जिम्मेदारियों से घबरा रहा है, लेकिन एक पत्नी का दिल झूठ नहीं बोलता। अनु को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है। एक दिन जब आर्या ऑफिस गया हुआ था, अनु ने उसकी अलमारी के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी डायरी देखी। उसका कवर फटा हुआ था, पर उसमें प्रोजेक्ट रंजनदिनी लिखा हुआ था। पहले तो अनु ने सोचा कि यह कोई बिजनेस फाइल होगी, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके हाथ कांप उठे। उसमें कुछ तस्वीरें थीं, आर्या की और एक और लड़की की, जो बिल्कुल अनु जैसी दिखती थी। रंजनदिनी, यह नाम जैसे अनु के दिल में चाकू की तरह चुभा। हर तस्वीर में आर्या उसी लड़की के साथ था, मुस्कुराते हुए, जैसे उसकी जिंदगी में सिर्फ वही थी। अनु की आंखों के सामने सब घूम गया। शादी की कस्में, आर्या के वादे और उनका प्यार, सब झूठ था क्या? डायरी में लिखा था, रंजनदिनी की मौत एक हादसा नहीं थी, उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। अनु की सांसें रुक गईं। क्या आर्या ने किसी की हत्या की थी? क्या वह वही इंसान है जिसके साथ उसने शादी की? उस रात जब आर्या घर लौटा, अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सब कुछ जानने का निश्चय किया। अगले दिन वह आर्या के ऑफिस पहुंच गई, बिना बताए। वहां उसने देखा कि आर्या किसी महिला के साथ जोर जोर से बहस कर रहा था। उस महिला ने कहा, आर्या, तुम अब अनु को भी रंजनदिनी की तरह धोखा दोगे क्या? यह सुनते ही अनु की जमीन खिसक गई। आर्या ने देखा कि अनु दरवाजे पर खड़ी है और उसकी आंखों में वह सवाल था जो किसी भी अपराधी को झुका देता है। आर्या कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अनु, अब जब तुम सब जान ही गई हो तो सच्चाई भी सुन लो। मैं वो आर्या नहीं हूं जो तुम सोचती हो। मैं वही आर्या हूं जिसने सब कुछ खोया है, और मैं फिर किसी को खो नहीं सकता। रंजनदिनी मेरी बीवी नहीं थी, मेरा प्रयोग थी। प्रयोग? अनु ने चौंक कर पूछा। आर्या की आंखों में एक ठंडापन था। उसने कहा, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जहां मानव भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी। रंजनदिनी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे सजा दी। अनु को लगा कि उसके पैरों तले जमीन ही नहीं रही। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इंसान नहीं, राक्षस हो आर्या। तुमने किसी की जान ली और अब मुझे भी उसी खेल में फंसा दिया। आर्या का चेहरा अब ठंडा और निर्दयी था। हां, क्योंकि तुम वही गलती दोहरा रही हो जो उसने की थी, मेरे खिलाफ जाने की गलती। उस रात अनु ने तय किया कि वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगी। उसने आर्या के कंप्यूटर से सारे सबूत निकालने शुरू किए। हर फाइल में रहस्य था। माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, मेमोरी। अनु की आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आया कि वह आर्या की बीवी नहीं, बल्कि उसकी प्रयोगशाला का एक नया प्रयोग है। वह खुद एक सब्जेक्ट थी, यानी किसी इंसानी भावनाओं की परख का हिस्सा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो चुप रहकर इस नर्क में जिए या फिर सब उजागर करे। वह रात भर जागती रही। जब सूरज निकला तो अनु के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उसने सबूतों की कॉपी बनाई और अपने पुराने दोस्त वेद से संपर्क किया, जो अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वेद ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अनु,
अगर यह सच है तो यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। हमें यह सब सामने लाना होगा। अनु ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। उधर आर्या को जब यह पता चला कि अनु ने उसके लैपटॉप से डाटा कॉपी किया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अनु का फोन ट्रैक करना शुरू किया, कैमरों से उसका पीछा करवाया और यहां तक कि उसकी सहेली को धमकाया। लेकिन अनु अब वो डरपोक लड़की नहीं रही। वह जान चुकी थी कि जिस आदमी को उसने प्यार समझा वह दरअसल एक पागल वैज्ञानिक था जो मानव भावनाओं पर प्रयोग कर रहा था। शाम को अनु ने एक रिकॉर्डिंग शुरू की जिसमें उसने सब कुछ बोला। मेरा नाम अनु है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी आर्या पर होगी। उसके पास ऐसी फाइलें हैं जो मानव दिमाग पर नियंत्रण के प्रयोग दिखाती हैं। मैं यह वीडियो सब जगह भेज रही हूं। उसने वह वीडियो क्लाउड पर अपलोड कर दिया। लेकिन तभी आर्या उसके कमरे में आ गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। अनु, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? अनु ने कांपते हुए कहा। मैं तुमसे नहीं डरती। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तो फिर देखो तुम्हारा सच कितना टिकता है। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी बिजली चली गई। अंधेरे में अनु ने टेबल से कुछ उठाया और आर्या पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज आई और चीख के साथ आर्या पीछे गिर पड़ा। अनु भागकर बाहर निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। उसके पीछे गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थीं, आर्या के आदमियों की। वह सीधे वेद के घर पहुंची और उसके हाथ में पेन ड्राइव थी। वह जान चुकी थी कि अगर वो अब पीछे हटी तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसलिए उसने तय किया कि अब वह उस गोदाम, उन फाइलों और आर्या के अतीत की हर कड़ी को खोलेगी। अनु ने आर्या की पुरानी यूनिवर्सिटी और उसकी कंपनी एवी प्रोजेक्ट्स की खोज शुरू की। उसे पता चला कि रंजनदिनी वही लड़की थी जो आर्या की बिजनेस पार्टनर थी और 5 साल पहले उसकी रहस्यमयी मौत हुई थी। केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया गया था, लेकिन कई सवालों के जवाब कभी मिले ही नहीं। अब वही केस फिर उसके सामने था और आर्या उसी में आरोपी बनकर उभर रहा था। एक शाम अनु को रंजनदिनी की बहन मीत मिली, जो सच जानने के लिए सालों से लड़ रही थी। मीत ने अनु से कहा, आर्या ने मेरी बहन का सब कुछ छीन लिया। वो उससे प्यार का दिखावा करता था, लेकिन असल में उसकी कंपनी हड़पना चाहता था। अनु की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन आर्या ने मुझसे तो कहा था कि वो कभी किसी से प्यार नहीं करता था। मीत मुस्कुराई। वो यही कहता है सबको। उसके लिए प्यार सिर्फ एक सौदा है। अनु को अब यकीन हो गया कि आर्या वही इंसान नहीं है जिसे उसने चाहा था, लेकिन उसके पास सबूत चाहिए थे और आर्या बहुत चालाक था। उसने आर्या के लैपटॉप से सारे डेटा कॉपी किए, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए और मीडिया में लीक करने की योजना बनाई। पर जैसे ही वह सब करने जा रही थी, आर्या अचानक कमरे में आ गया। किसकी जासूसी कर रही हो अनु? उसका स्वर अब डरावना था, ठंडा और निर्दयी। अनु ने जवाब दिया, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे पापों का। अब यह मुखौटा उतर जाएगा आर्या। आर्या हंस पड़ा। तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो? मैं वो आदमी हूं जिसने अपने रास्ते में आने वालों को मिटा दिया। तो रंजनदिनी को भी तुमने ही मारा? अनु ने कांपती आवाज में पूछा। आर्या की मुस्कान रुक गई। वो बहुत ज्यादा जानती थी। उसने धीमे से कहा, और अब तुम भी जान चुकी हो। अनु को समझ आया कि अब उसकी जान भी खतरे में है। उसने झट से मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। आर्या बोलता गया और अनु सब रिकॉर्ड करती गई, हर शब्द, हर स्वीकारोक्ति। जब आर्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, अनु ने खुद को कमरे से बाहर धकेला और बाहर भागी। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थीं, लेकिन अनु के पैरों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और वह रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या की आवाज गूंज रही थी, रंजनदिनी को मैंने मारा। उसने धोखा दिया था। कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता। पुलिस ने तुरंत रेड मारी और आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ी लगी तो उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, बस हार का दर्द था।
वो अनु को देखता हुआ बोला, तुम जीत गई, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊंगा। अनु ने कहा, नहीं आर्या, अब तुम सिर्फ अपने अतीत में रहोगे। मेरा भविष्य अब तुम्हारे साए से आजाद है। इस खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। बिजनेस टाइकून आर्या वर्मा अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ रंजनदिनी हर अखबार की हेडलाइन बन गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना सलीकेदार, सभ्य दिखने वाला आदमी इतना बड़ा अपराधी हो सकता है। लेकिन अनु ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। वो अब टूटी नहीं थी, बल्कि मजबूत बन चुकी थी। उसने समाज के सामने साबित कर दिया कि एक औरत अगर चाहे तो सच की लड़ाई अकेले भी जीत सकती है। कुछ हफ्तों बाद अनु तुम से तुम तक फाउंडेशन की शुरुआत करती है, एक संस्था जो उन औरतों की मदद करती है जो धोखे, हिंसा या झूठ के जाल में फंसी हैं। वो हर मंच पर एक ही बात कहती, सच्चाई को छिपाना आसान है, लेकिन उससे बच पाना असंभव। कोर्ट में आखिरी दिन जब आर्या को सजा सुनाई गई, अनु चुपचाप बैठी रही। जज ने कहा, आरोपी आर्या वर्मा को उम्र कैद की सजा दी जाती है। आर्या ने एक आखिरी बार अनु की तरफ देखा, लेकिन अनु ने नजरें झुका लीं। उसके बाद वो अदालत के बाहर आई। आसमान में बारिश फिर शुरू हो गई थी। हर बूंद जैसे उसकी आजादी का एहसास दिला रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं आर्या की अनु नहीं, बल्कि अपनी कहानी की नायिका हूं। और इसी के साथ तुम से तुम तक का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां प्यार की जगह अब सच्चाई ने ली और झूठ पर भरोसे की जीत हुई। आर्या का असली चेहरा सामने आ चुका था, एक ऐसा चेहरा जो झूठ, लालच और अपराध से बना था। लेकिन अनु का चेहरा अब उम्मीद का प्रतीक बन चुका था, एक ऐसी स्त्री जो टूटी नहीं बल्कि और मजबूत बन गई। आए, लेकिन उसका प्रकाश हमेशा अंधेरे को मिटा देता है। समापन संदेश। इस कहानी आर्या रियल फेस आउट आफ्टर मैरिज विथ अनु आव तुमसे तुम तक अपकमिंग ट्विस्ट में दिखाया गया कि प्यार के पीछे छिपे झूठ जब उजागर होते हैं तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अनु की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई भले देर से सामने